नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनीत भरने। मैं आयुर्वेद पंचकर्मा क्लिनिक चलाता हूँ, अनुबंध आयुर्वेद पंचकर्मा भद्रावती, जो नागपुर हाईवे चंद्रपुर पे स्थित है। विनीत सर, आप मुझे बताइए, आयुर्वेद ये बहुत पुराना ऐसा वेद है। हाँ। बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है। अनेक वर्षों से आयुर्वेद में चिकित्सा होते आ रही है, लेकिन लोगों को आयुर्वेद के बारे में संपूर्ण ऐसी जानकारी नहीं है। हाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद होता क्या है? आयुर्वेद एक शास्त्र है। आयुर्वेद यानी एक वेद है, अथर्ववेद का उपवेद है और जीवन जीने का शास्त्र है। उसमें ऐसा बोला गया है कि बीमारियां ना हो तो आपका डेली रूटीन या दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और उसके बाद अब बीमारियां होती है तो फिर आपकी दिनचर्या, रूटीन या दवाई या पंचकर्म क्या होने चाहिए, इसके बारे में जो ज्ञान दिया है वो आयुर्वेद में दिया हुआ है। आयुर्वेद द्वारा हम किन किन रोगों पर उपचार कर सकते हैं, क्या? आयुर्वेद में सभी रोगों पे उपचार किया जाता है। मैक्सिमम जो क्रोनिक डिसीज है, जो जीर्ण व्याधि है, जिसका एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है। अब मेरे ध्यान में अभी जितना प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो ध्यान में ये आ रहा है कि जिसमें पेन किलर्स यूज़ होते हैं, जिसमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज़ होते हैं, पुरानी सर्दी हो गई, पुरानी स्किन डिसीज हो गई, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, जिसमें एक लिमिटेशन तक दवाई दी जा सकती है, उसमें आयुर्वेद में काफ़ी स्कोप है और उसमें आयुर्वेद ही लेना चाहिए। ये तो हो गया आयुर्वेद के बारे में बात। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद में एक घटक है जिसका नाम है पंचकर्म। यस। लोगों को पंचकर्म के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत है जानने की। हाँ जी। मैं जानना चाहूँगा आपसे, पंचकर्म में एक्चुअल क्या है? पंचकर्म का शब्द से ही आएगा कर्म और पंचकर्म। पंचकर्म यानी 5 कर्म जिसमें दिए हैं वो पंचकर्म है। तो पंचकर्म में सबसे पहला कर्म है वमन, उसमें इंड्यूस्ड वोमिटिंग किया जाता है। फिर है विरेचन, उसमें परगेशन दिया जाता है यानी जुलाब की दवा दिया जाता है। उसके बाद है बस्ती, बस्ती में मेडिकेटेड ऑयल या काढ़े का एनिमा दिया जाता है। उसके बाद है नस्य, नाक में दवा डाला जाता है। उसके बाद है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण के 2 टाइप है, एक सिरावेत जहाँ से यहाँ क्यूबैटल फोसा से ब्लड निकाला जाता है, दूसरा जलों का अवचारण, जो लीच रहते हैं वो लगा के ब्लड निकाला जाता है, जो पेन के पेशेंट में या स्किन के पेशेंट में यूज होता है। तो ये 5 कर्म है, इसलिए उसको पंचकर्म बोलते हैं। 5 कर्म है, पर्टिकुलर कौन कौन से रोगों पर काम करते हैं? अच्छा, अगर देखा जाए तो सभी कर्म सभी रोगों पे काम करते हैं, लेकिन मुख्यतः वमन का काम जो नाभि के ऊपर के जो दोष है, गंदा कफ निकालना है, अस्थमा का कफ निकालना है, या पित्त निकालना है, या खुजली का पेशेंट है, जहाँ पे कफ दोष प्राबल्य है जो बीमारियों में, उसमें अपन वमन यूज करते हैं। विरेचन में जो पित्त दोष निकालना है, शरीर में पित्त बढ़ गया, हाइपर एसिडिटी हो गया, या पेशेंट को हाथ पैर में जलन हो रहा है, पेशेंट का हाइपरटेंशन हो गया, बहुत सारे पेट साफ नहीं हो रहा, तो उसमें जुलाब दिया जाता है। बस्ती आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा बोलिए, आधी ट्रीटमेंट। आयुर्वेद की एक ट्रीटमेंट एक तरफ और आधी ट्रीटमेंट बस्ती चिकित्सा बोलिए। तो बस्ती में द्रव्य चेंज होता है, लेकिन बस्ती में इन्फर्टिलिटी में बस्ती दिया जाता है पेशेंट को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, लंबर स्पॉन्डिलोसिस में, जिसको हेमीप्लेजिया है, जैसे पक्षाघात बोलते हैं जिसको, बहुत सारे डिसीजेस में बस्ती दिया जाता है। पाइल्स हो गया, हेमोरॉइड जिसको बोलते हैं। नस्य, जो गर्दन के ऊपर के जो भी रोग है, फिर वो बाल झड़ना हो, बाल सफ़ेद होना हो, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, पुरानी सर्दी हो, उसमें नस्य दिया जाता है। जो अपना हेड है, जो शीर है, उसका शोधन करना। और रक्तमोक्षण में उसमें सिरावेद और ये बताया मैंने लीच थेरेपी में जहाँ गंदा खून है वो निकाल के शरीर शुद्धि करना। सिरावेद में जहाँ पूरा शरीर में गंदा ब्लड है वो निकाल के। तो मुख्यतः स्किन डिसीजेस में सिरावेद और रक्तमोक्षण का काम है ऐसे। और ऐसा नहीं बोल सकते ये पंचकर्म करने से यही बीमारी ठीक होगी। जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं तो गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करने से पूरी गाड़ी ठीक होती है, वैसे ही पंचकर्म करने से पूरी बीमारियां शरीर की ठीक होती है। तो ये जो पंचकर्म है, ये सिर्फ रोगी व्यक्ति ही कर सकता है या निरोगी व्यक्ति भी पंचकर्म कर सकता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। निरोग व्यक्ति भी पंचकर्म कर सकता है। तो जैसे बताया है, आयुर्वेद शास्त्र है तो उसमें पहले बीमारियां ना हो, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण बोला है। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य टिकाने के लिए निरोगी व्यक्ति ने पंचकर्म कब करना चाहिए? जैसे भी वसंत ऋतु आएगा मार्च में, तो तब साल भर आपको कफ की बीमारियां ना हो तो आपने वमन करना चाहिए। जिसको बीमारियां नहीं है तो भी आने वाली बीमारियों को रोकथाम के लिए। दूसरा है विरेचन, जो शरद ऋतु में करते हैं अपन, सितंबर महीना शरद ऋतु रहता है। और बस्ती जब जुलाई अगस्त महीना रहता है बस्ती, तो साल भर आपको ये वात की बीमारी, पित्त की बीमारी और कफ की बीमारी ना हो। तो ये स्वस्थ व्यक्ति ने किया तो उसको साल भर रोगों से मुक्त रह सकता है। सर, अगर आपके बारे में बात करूँ तो आप अनगिनत वर्षों से भद्रावती में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। किस तरह का एक अनुभव आपको आयुर्वेद को लेकर रहा है और किस तरह का एक आनंद होता है जब आयुर्वेद में आप किसी को चिकित्सा? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम BMS में एडमिशन लेते हैं
सबका इच्छा रहता है कि एमबीबीएस मिले, और फिर एमबीबीएस नहीं मिलता है तो वो मजबूरी में बीएमएस लेना पड़ता है। जब मजबूरी में बीएमएस लेना पड़ता है तो ऐसा घर पे भी बोलते हैं एमबीबीएस नहीं मिला, रिलेटिव भी बोलते हैं एमबीबीएस नहीं मिला, समाज भी देखने का जो नज़रिया है वो अच्छा एमबीबीएस नहीं मिला करके बीएमएस, और गवर्नमेंट का भी नज़रिया वही देखने का है, तो एक डिप्रेशन रहता है। लेकिन जैसे जैसे आयुर्वेद के प्रति निष्ठा और सब विश्वास रख के अगर प्रैक्टिस किया जाए, ये मेरा अनुभव है, तो जैसे जैसे आपके पास वो पेशेंट आते हैं जिनको एलोपैथी से आराम नहीं हुआ, और वो मेडिसिन आयुर्वेद मेडिसिन और पंचकर्म से आप जब उनको ट्रीट करते हैं तब वो आपको जो आनंद मिलता है उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अभी मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद लेने से ये एक फ़ायदा हो गया कि जो बाकी लोग एलोपैथी के डॉक्टर्स नहीं ठीक कर पा रहे वो आयुर्वेद के वैद्य ठीक कर पा रहे। और सौभाग्य से मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ विमला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो वहाँ पर मेरा संपर्क 300-400 बच्चों से आता है। तो वो अभी ये भी समझ रहा है मेरे को पढ़ाते समय कि उनकी भी रुचि अभी जाग रही है। और जैसे गवर्नमेंट भी अभी थोड़ा सा कोविड आ गया तो उनमें इम्यूनिटी का रोल आ गया, आयुष काढ़ा आ गया, तो समाज में भी अभी एक अल्टरनेटिव मेडिसिन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, सुख शांति मेडिटेशन, तो ओवरऑल माहौल आयुर्वेद का थोड़ा सा पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो ये मेरा अनुभव अच्छा है। आयुर्वेद का माहौल पॉजिटिव हो चुका है कि एलोपैथी के डॉक्टर भी आयुर्वेद हाँ वो लेते हैं। और मैं बोलता हूँ जहाँ आयुर्वेद लेना चाहिए वहाँ आयुर्वेद लेना ही चाहिए, लेकिन जहाँ एलोपैथी में इमरजेंसी में एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करना है वो करना ही चाहिए। उतना रिस्पेक्ट एलोपैथी को भी देना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि उन्होंने एक बाइफर्केशन करना चाहिए, और ऐसे सब समाज में सब चीज़ें अगर लेके आए तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। और एक्चुअल आयुर्वेद की नीड आज समाज को है। और आप देखिए हर घर में हर जन आयुर्वेद का पेशेंट है। अभी गवर्नमेंट का काम है सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करना। सर आप अपना अनुबंध आयुर्वेदिक और पंचकर्म क्लिनिक के बारे में अगर बात की जाए, हाँ। तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रमुख तौर पर उपलब्ध है? आयुर्वेद पंचकर्म में, मेरे हॉस्पिटल में आयुर्वेद पंचकर्म में हम सभी पंचकर्म करते हैं। सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो उसकी डिटेल हिस्ट्री ली जाती है, उसका खान पीन जो गलत है वो सही किया जाता है, जो वो डिसीज़ के लिए जो पथ्य कारक हो वो दिया जाता है। और पंचकर्म करके डिटॉक्स बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, जो दोष शरीर में जमा हुआ है जिसको निकालने के बाद पेशेंट को राहत मिलने वाली है। तो वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण थेरेपिस्ट है, वो थेरेपिस्ट मेल, फीमेल थेरेपिस्ट फीमेल पेशेंट्स करते हैं। और उनको डे केयर की भी फैसिलिटी करके यहाँ पे खुद हम मेडिसिन भी बनाते हैं, कुछ वो पेशेंट को दिए जाते हैं, खान पीन डाइट प्लान भी दिया जाता है। और ये पंचकर्म करके सब पेशेंट को फ्यूचर में होने वाले डिसीज से बचाया भी जा सकता है, और साइड इफेक्ट भी बहुत सारे कम किए जा सकते हैं। विश्व स्तर पे आपको जो दर्शकगण देख रहे हैं उनको अगर आपसे संपर्क करना है या आयुर्वेद और पंचकर्म के बारे में आपसे परामर्श लेना है तो वो किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं? वो डायरेक्ट तो आजकल व्हाट्सअप की दुनिया है, तो एक क्लिक पे पूरी दुनिया अवेलेबल है। तो मेरा वेबसाइट भी है www.anubandhayurved.com। फ़ोन नंबर भी है, फ़ोन नंबर है 7083165049। और अगर लोकेशन देखा जाए तो चंद्रपुर नागपुर हाईवे पे भद्रावती में टी पॉइंट पे, जैसा भद्रावती एंटर करते हैं वहीं है। वेबसाइट पे या गूगल पे आपको मिल जाएगा अनुबंध आयुर्वेद पंचकर्म, ये लोकेशन है। सर आयुर्वेद और पंचकर्म इसके बारे में आपने हमको जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।